हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कोपरान लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये जो मंथली चार्ट यहाँ पे लगा रख के रखा है, ये बहुत यहाँ पे 1960 का यहाँ पे स्टॉक्स ने हाई लगाया। उसके बाद जो यहाँ पे 2021 और यहाँ पे 2024 ये हाई अब लगाया लगाया है इसने। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक रजिस्टेंस इसके हाई से ड्रॉ करेंगे 19 यहाँ पे 96 यहाँ से। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, अब ये देखो यहाँ से स्टॉक्स ने हाई हाई लगाने के बाद पूरा यहाँ पे इतने सालों तक कंसोलिडेशन किया और यहाँ से फिर से इसने ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ से इसने फिर इसी हाई को, मतलब ये हाई लगाया था उसी को टेस्ट किया। फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। सेलर्स ने फिर से यहाँ पे जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने फिर से यहाँ पे उसी हाई के पास यहाँ पे स्टॉक्स को लेकर आ गए। तो यहाँ पे जो अब अगर स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ तो ये जो ब्रेकआउट होगा वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 28 ईयर्स का ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा मैं चार्ट आप बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे मैंने चार्ट बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे, अब यहाँ से हाई लगाने के बाद ये 2021 में हाई लगाने के बाद पूरा रिवर्स हुआ, फिर अब ये वी शेप में ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसी ऑल टाइम हाई के पास ये फिर से आ चुका है। तो अब यहाँ पे प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे हम प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मतलब स्टॉक्स ने यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ से मोमेंट मिली। तो ये जो अब 1 2 3 और 4 चार कैंडल ग्रीन ही कंटिन्यूस बनी है 4 मंथ से। तो अगर ये स्टॉक्स में एक कैंडल हमें यहाँ पे, मतलब ये ब्रेकआउट ना दे और यहाँ पे थोड़े रेड कैंडल हमें मिल जाए, मतलब इस तरीके से यहाँ पे अगर 2 3 महीना होल्ड करे, इस तरीके से होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे बहुत अच्छी, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट हो स्टॉक्स में आने वाले टाइम में, तो हम यहाँ पे एक साथ जितने आप, मतलब जितने आपकी पोजीशन साइजिंग होंगे उतने शेयर यहाँ पे बाई कर सकते हो स्टॉक्स के। लेकिन अगर इस तरीके से ना नहीं ब्रेकआउट होने के हुआ और अगर यहाँ पे इसी कैंडल ने कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट दे दिया, अब मान लो अब ये लास्ट सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है और इसी कैंडल के साथ अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब इसी वीक में, तो हम इस कैंडल का एसएल लगाएंगे और जो यहाँ पे हम बाई करेंगे वो हम पूरी, मतलब हम 50% ही यहाँ पे बाई करेंगे कंटिन्यूएशन में। तो और कंटिन्यू इसी वीक में अगर ब्रेकआउट मिला, मतलब इसी मंथ में, तो हमारा एसएल जो होगा ये वाला, ये हमारा एसएल होगा। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अगर इसी वीक ब्रेकआउट हुआ तो सबसे अच्छा, अगर ब्रेकआउट कब होगा, जब ये यहाँ पे जितना ज़्यादा और होल्ड करे इसी बीच और फिर ब्रेकआउट दे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न होगा। मतलब कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इस तरीके से आया यहाँ पे थोड़ा कप एंड हैंडल टाइप कुछ पैटर्न बनाए, फिर ब्रेकआउट दे, तो वो सबसे अच्छा पैटर्न होगा। और अगर इसी कंटिन्यूएशन में जाए तब भी हमें स्टॉक्स को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों का ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम स्टॉक्स में थोड़े शेयर तो बाई ही करेंगे ही। तो यहाँ पे अब ये जो एसएल हो गया, अब इसका टारगेट हम क्या प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस पूरी रेंज को मेजर कर लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से मान लो यहाँ पे 359, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ तक, ये जो है हमारा टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो। अब इस जगह पे ब्रेकआउट दे तो हमें टारगेट कितना मिल सकता है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1:5 का तो टारगेट हमें मिलना ही चाहिए कम से कम।
तो यहाँ पे 1:4 का टारगेट हमें मिल रहा है। पर इस तरीके से अगर कंटिन्यू इसी मंथ में ब्रेकआउट हो तो हम हाफ क्वांटिटी मतलब 50% शेयर ही बाई करेंगे स्टॉक्स में। और अगर यहाँ पे देखो दूसरी जो कंडीशन बन सकती है वो बन सकती है इस तरीके से, ये सितंबर वाला मंथ क्लोज हो गया इसी इसी बीच, और दूसरी जो कैंडल बनी वो इस तरीके से, मतलब यहाँ से हम पकड़ लेते इस तरीके उस स्टॉक्स उस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा ये वाला। तो फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तब भी हम अगर कंटिन्यूस ग्रीन ही बन रही है तब भी हम यहाँ पे 50% ही बाई करेंगे। हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी तभी प्लान कर सकते हैं जबकि यहाँ पे इसी बीच यहाँ पे 3-4 मंथ या 5 मंथ होल्ड करे फिर ब्रेकआउट दे, तब हम यहाँ पे पूरे शेयर बाई कर सकते हैं 100%। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल बनाते हुए दूसरे मंथ में भी जाए तब भी हम यहाँ पे 50% ही बाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करनी हो तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर से कर लेना।